जय श्री राम। आइए आइए एक रचना प्रस्तुत है। अवध बनेगा अवध पुनः। तो सुनिए, समझिए और ये रचना क्या कुछ संदेश दे रही है, मन में विचार करिए। अवध बनेगा अवध पुनः, अवध बनेगा अवध पुनः। बध यहाँ न कर कोई पाएगा, बधा गया यदि जीव कोई, फिर अवध न यह रह पाएगा। अवध बनेगा अवध पुनः, बध यहाँ न कर कोई पाएगा, बधा गया यदि जीव कोई, फिर अवध न यह रह पाएगा। अवध बनेगा अवध पुनः, बध यहाँ न कर कोई पाएगा। भाग्य जगा जग में जिसका, रघुबर समीप वह जाता है। भाग्य जगा जग में जिसका, रघुबर समीप वह जाता है। किसी जीव का जीवन गह वह जन्म अवध में पाता है। जीव जीव भाई आखिर भाई से क्यों भय पाएगा। अवध बनेगा अवध पुनः, बध यहाँ न कर कोई पाएगा। बधा गया यदि जीव कोई, फिर अवध न यह रह जाएगा। अवध बनेगा अवध पुनः, बध यहाँ न कर कोई पाएगा। जहाँ दयालु श्री रघुवर खुद सबके पालन करता है, जहाँ दयालु श्री रघुवर खुद सबके पालन करता है, वही करेंगे न्याय अवध में जो जीवों के भरता है। सर्वश्रेष्ठ मानव अपना क्यों फर्ज न यहाँ निभाएगा। अवध बनेगा अवध पुनः, बध यहाँ न कर कोई पाएगा। बधा गया यदि जीव कोई, फिर अवध न यह रह जाएगा, फिर अवध न यह रह जाएगा। अवधपुरी में जन्म मिला जिसको मानव बनना होगा। अवधपुरी में जन्म मिला जिसको मानव बनना होगा। नरपस बना अगर कोई तो फिर न अवध रहना होगा। अगर अवध बध किया कोई तो फिर मुजरिम बनना, अगर अवध बध किया कोई तो फिर मुजरिम बन जाएगा। अवध बनेगा अवध पुनः, बध यहाँ न कर कोई पाएगा। बधा गया यदि जीव कोई, फिर अवध न यह रह पाएगा। अवध न यह रह जाएगा। अपराधी बिन अवध न होगा, संत ऋषि मुनि ज्ञानी बिन। अपराधी बिन अवध न होगा, संत ऋषि मुनि ज्ञानी बिन। योग यज्ञ जब तप व्रत होगा, सात्विक सज्जन अरु ध्यानी बिन। भारत का अवध सुपावन अस, संसार बीच कहलाएगा। अवध बनेगा अवध पुनः, बध यहाँ न कर कोई पाएगा। बधा गया यदि जीव कोई, फिर अवध न यह रह जाएगा, फिर अवध न यह रह जाएगा। अपराधी बिन अवध न होगा, संत ऋषि मुनि ज्ञानी बिन। योग यज्ञ जब तप व्रत होगा, सात्विक सज्जन अरु ध्यानी बिन। भारत का अवध सुपावन अस, संसार बीच कहलाएगा। अवध बनेगा पुनः अवध, बध यहाँ न कर कोई पाएगा। भारत का जो भूप बना वह, भारत का जो भूप बना वह यह रामाज्ञा पालेगा। भारत का जो भूप बना वह यह रामाज्ञा पालेगा। शासक रह अनुशासन में, ना अमृत में विष सानेगा। भारत का जो भूप बना वह यह रामाज्ञा पालेगा। शासक रह अनुशासन में, ना अमृत में विष सानेगा। सदाचार को अपना जन खुद मोक्ष शंभु पा जाएगा। अवध बनेगा अवध पुनः, बध यहाँ न कर कोई पाएगा। बधा गया यदि जीव कोई, फिर अवध न यह रह जाएगा, फिर अवध न यह रह जाएगा।
तो ये रचना अवध अवध शब्द को सार्थक बनाने वाली रचना है। प्रभु के शासन काल में जब प्रभु अयोध्या से पूरे विश्व पर राज्य कर रहे थे, उस समय अवध में किसी भी जीव का कभी वध नहीं होता था। वहां अपराधी लोगों का निवास नहीं था। वहां सात्विक सज्जन संत महंत ज्ञानी लोग निवास करते थे। तो इस तरह से अवध का नाम जहां वध न हो वो अवध कहलाता था। जब रावण 3 लोक के ऊपर विजय प्राप्त करके अपनी हुकूमत चला रहा था, तो राम और रावण का जब युद्ध हुआ और राम के द्वारा जब रावण परास्त किया गया, उस समय रावण का जहां पर अधिपत्य था वो अधिपत्य स्वतः प्रभु राम के अधीन आ गया। रामचरितमानस में एक चौपाई है जो इस चीज को प्रमाणित करती है। सप्तद्वीप सागर में खला एक भूप रघुपति कोसला। ये चौपाई यह बतला रही है कि इस संसार के अंदर 7 द्वीप, सप्तद्वीप सागर में खला, 7 द्वीप को समुद्र एक करधनी की तरह लपेट करके जो स्थित है, ऐसे संसार के 7 द्वीपों पर प्रभु श्री राम का राज्य हुआ करता था। सप्तद्वीप सागर में खला एक भूप रघुपति कोसला। तो प्रभु इसी अवध में, इसी अयोध्या में निवास करते हुए पूरे संसार का राज्यभार संभाल रहे थे। तो ठीक है, आज प्रभु श्री राम पुनः आ रहे हैं, अवध में पधार रहे हैं, अपने सिंहासन को पुनः ग्रहण कर रहे हैं। तो कम से कम अवध बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ होनी चाहिए। अवध एक ऐसा क्षेत्र होना चाहिए जहां किसी भी जीव का किसी के भी द्वारा वध न किया जाए। ऐसा कुछ नियम कानून लागू होना चाहिए, क्योंकि प्रभु के साम्राज्य के समीप वो चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे इतर जीव हो, प्रभु के समीप वही जन्म पाता है, वही जीवन व्यतीत करता है जो जन्मों जन्मों से सत्कर्मी होता है, जो जन्मों जन्मों से अपने भाग्य को सजोए रहता है, वही प्रभु के नजदीक में निवास स्थान पाता है। तो प्रभु के नजदीक जिन जीवों का जन्म हुआ है, जो जीव जीविकोपार्जन कर रहे हैं, वो निसंदेह जन्म जन्म के तपोबल से वहां प्रभु के नजदीक निवास कर रहे हैं। तो उन जीवों के साथ धरती का सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानव अगर अन्याय करेगा, किसी जीव का वध करेगा, तो वो अवध कहां
अपने आप में साकार रूप में बन पाएगा। अरे मानव जीवन तो 84 लाख योनियों के जीवों को सहायता पहुंचाने के लिए, उनकी मदद करने के लिए होता है। और मानव ही अगर सर्वश्रेष्ठ प्राणी, इस संसार का 84 लाख योनि में सबसे श्रेष्ठ प्राणी मानव है, और मानव ही अगर अपने भाइयों को मारेगा, काटेगा और मांस भक्षण करेगा, तो ये तो असुर वृत्ति हो गई। ऐसा असुर वृत्ति वाला व्यक्ति अवध में कैसे रह सकता है? वो तो नराधम की श्रेणी में आता है। उसे तो अवध से बहुत दूर होना चाहिए। तो जो अयोध्या के समीप निवास कर रहे हैं वो निसंदेह बड़े भाग्यशाली हैं, और उन्हें ऐसा व्रत धारण करके भाई का जो है हर जीवों का हितैषी बन करके उसको जीव को पार्जन करना है, और प्रभु राम की श्रद्धा भक्ति करके अपने जीवन का परम उद्धार कर लेना है। बद्धात्मा से मुक्तात्मा की श्रेणी में पहुंच जाना है। जीवन तो कुछ भी करके जिया जा सकता है। क्या अधम कर्म करके ही जीवन जिया जा सकता है? ऐसा तो नहीं है। कुछ भी करके जीवन जिया जा सकता है। तो पूरे भारतवर्ष में तो अधर्म और अनीति तो हो ही रही है, लेकिन कम से कम अवध में ये अधर्म अनीति अगर नहीं होगी तो ये भारतवर्ष की एक श्रेष्ठ पहचान बन करके विद्यमान रहेगी पूरे विश्व में। पूरे विश्व में लोग ये कहेंगे कि अवध नाम का एक क्षेत्र है जहां प्रभु राम विराजमान रहते हैं, और उनके क्षेत्र में किसी जीव का भी वध नहीं होता है। ये बात भारत के लिए एक बड़े गौरव की बात होगी। और अगर इस तरह का कुछ नियम कानून बना करके उसका पालन किया जाए तो ये अपने आप में पावन होगा, दिव्य होगा। तो इसी के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। वैसे भारतवर्ष में बहुत से प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं। ये तो इस दास का एक संकेत मात्र है, और इस दास के द्वारा कुछ परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, लेकिन दिव्य विचारों का प्रवाह बहाया जा सकता है। तो मैं अपने विचारों का दिव्य प्रवाह बहा रहा हूं। अब भारत की शासन सत्ता समझे कि ये उचित होगा या अनुचित होगा। तो इसी के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय श्री राम।